हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग को मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था। तो बस मैंने फिर न्यू ब्लॉग भी उसी रात को बना लिया था। ऊपर आ गई थी मैं, कपड़े मेरे धुल चुके थे अच्छे से और मैं अपने बेटे को साथ लाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों रात के टाइम पे ना मैं अकेले टेरेस पे नहीं आती हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे 10:30 का टाइम था, तो मैं अपने बेटे को साथ लाई थी और फिर हम नीचे जाके ना फिर सो गए थे। और क्योंकि नेक्स्ट डे पर संडे था तो आज टेंशन भी नहीं थी, फिर चाहे लेट सोएं या जल्दी सोएं। ठीक है जी। और ये जी सुबह सुबह का टाइम था, 10:30 बजे थे। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि संडे का दिन ही मिलता है नींद पूरी करने के लिए। और चाय वगैरह मैंने यहीं बेड पर ही पी ली थी, मेरी बेड टी वगैरह हो गई थी और बच्चे भी उठ चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी वाले दिन तो वो सवेरे ही उठते हैं। और फिर मैं अपने काम पर चली गई थी, लाइक पंछियों को खाना देने। लेकिन देखिए कितना दिन चढ़ गया है ना, मेरे हस्बैंड को भी जाग नहीं हुई थी, वरना वो ही दे आते। और ये जो मैंने कपड़े रात को डाले थे वो भी अच्छे से सूख गए थे, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं पानी भर के आऊँ, वो पंछियों को डाल दूँ, तो फिर मैं इन कपड़ों को भी उतार के नीचे ले जाऊँगी साथ ही साथ। अच्छा, जब तक मैं यहाँ पर पानी भर रही हूँ तब तक आप क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि यही जो है ना प्यार होता है आप लोगों की तरफ से हमारे लिए। हम थोड़ी बहुत जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आप ही लोगों ने हमें देना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही दे दिया कीजिए प्लीज़। और इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हैं, तो हमें इस तरह से पता भी लगेगा कि देखने वालों को हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं या नहीं। ठीक है जी। तो बस अभी इसको तो मैंने यहीं पर रख दिया, मैं बाद में रख लूँगी अंदर। और फिर मैंने बस कपड़े वगैरह उतार लिए थे सारे यहाँ से, और फिर मैं इनको नीचे ले गई थी क्योंकि हवा बहुत चल रही है ना आजकल, वरना ये मिट्टी मिट्टी हो जाते। और फिर बस मैं नीचे जाकर फ्रेश वगैरह होकर तो नाश्ते की तैयारी पे लग गई थी। नाश्ता मैंने पका लिया था। अब किसी को अंडा ब्रेड खाना था तो किसी को पराठा खाना था, तो जिसको जो खाना था वो मैंने सबको सर्व कर दिया था और ख़ुद भी खा लिया था। और उसके बाद ये मटन था मेरे पास धोने के लिए, और फिर यहाँ से मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी थी, साथ में मटन भी धुल गया। और यहाँ मैंने साथ ही साथ ना प्याज भी ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करके, क्योंकि मुझे मटन को पकने के लिए डालना था। आपको पता है ना मटन थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी से बस प्याज को गोल्डन करके तो मटन को ऐड कर दिया है इसी में ही। और फिर अब इसकी मैं अच्छे से बुनाई करूँगी। ठीक है जी। देखें जब मटन का कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में ऐड कर दूँगी मैं इसमें हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा। और बस फिर इसको मैं दोबारा से बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई करने लगी हूँ, क्योंकि मटन को 2 बार भुना जाता है। एक बार जब वो बिल्कुल इस तरह से कच्चा होता है, और दूसरी बार जब जो है ना ये अच्छे से गल जाता है ना ग्रेवी के समय। और ये जी बाकी का मटन मैंने इस तरह से रख दिया था बॉक्स में, इसको मैं कर लूँगी फ्रीज़, क्योंकि नेक्स्ट डे पर तो मंडे है और मंडे ट्यूसडे हम लोग नहीं खाते हैं। और जी यहाँ पर मैंने इसमें टमेटो की प्यूरी करके ना टमेटो ग्रेट करके इसमें डाल दिए थे। और फिर मुझे याद आया कि मैं चिकन नहीं मटन बना रही हूँ, तो फिर मैंने दूसरे टमेटो जो डालने थे ना उनको मैंने इसी तरीके से कट करके ऐड कर दिया। और बस जिस पे मैं टमेटो ग्रेट कर रही थी उसको फिर मैंने फेंक दिया, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। शायद मैंने इसको लेके गलती कर दी है, टमेटोज़ के लिए बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे हाथों में लग रहा है, लाइक फिंगर्स को चुभन हो रही है। ठीक है जी। यहाँ पर बस टमेटो अच्छे से इसमें ऐड हो गए थे और फिर से इसकी बुनाई चलेगी, साथ में इसमें बेसिक मसाले जाएंगे। कोई मैं ज़्यादा फैंसी मटन नहीं बना रही, बिल्कुल इसको ग्रेवी पे बना रही हूँ। ठीक है जी। तो जिस तरह से बेसिक मसाले होते हैं आप वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। ये जो है ना मेरा व्लॉग 2 in 1 है, इसमें आपको रेसिपी भी मिलेगी और मेरी बातें सुनने को भी मिलेंगी, तो जिसको जो पसंद आता है वो उसी को देख ले। ठीक है जी। तो अब मैं अच्छे से इस मटन की भुनाई करके ना इसमें पानी ऐड कर दूँगी, लेकिन अच्छे से ऑयल को सेपरेट होने दीजिएगा भून भून कर। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख लिया है, ताकि मैं इसमें गरम गरम पानी ऐड करूँ और इसमें जल्दी से बॉइलिंग आ जाए। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना आकर बैठ गई थी सुकून का सांस लेने के लिए, क्योंकि एक जगह पर खड़े होकर काम कर कर थक जाती हूँ ना, तो
फिर से मुझे याद आया कि अभी तो लाइट आ गई है, 12:45 होने लगा था और कपड़े भी मेरे धोने वाले पड़े थे, क्योंकि लाइट आती है ना तो इस तरह मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फिर से मशीन लगाने वाली थी, जितने कपड़े इसमें आ गए उतने मैंने ऐड कर दिए। और अभी भी देखिए बच गए हैं, कपड़े हों या बर्तन हों, जितने भी आप साफ़ कर लेंगे ना वो उतने ही मतलब रखे रहेंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं हमारे पास साफ़ करने के लिए। ठीक है जी। और बस फिर जब मैंने मटन को देखा तो उसमें थोड़ी सी कसर अभी भी बाकी थी और फिर से उसको मैंने ढककर छोड़ दिया था। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी लंच की। चावल पड़े हुए थे, उसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही थी, क्योंकि मुझे ये शॉप पे भेजने हैं। और साथ में थोड़ा सा सालन भी पड़ा हुआ था कल का, तो उसको भी मैं भेज रही थी। और साथ में इस मटन की भुनाई भी चल रही थी, और साथ ही साथ मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दिया था। ठीक है जी। और दूसरी साइड ये मैंने पकौड़ों के लिए कढ़ाई रख ली थी। पकौड़े फ्राई कर कर तो मैं इनकी कड़ी बना लूँगी अपनी सास के लिए। ठीक है जी। ये बिल्कुल क्विक वाली कड़ी है जो कि उसी वक्त आप खा सकते हैं बनाकर। और यहाँ बस मैंने मटन को भून के तो उसमें ग्रेवी जितना पानी ऐड कर दिया था और बिल्कुल इसको हल्की हीट पर मैंने लगा दिया है। और मैंने इसमें साथ में 2 पोटैटो भी ऐड कर दिए थे। ठीक है जी। और देखिए मटन अच्छे से रेडी हो चुका है और मैंने किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई कर ली है जहाँ जहाँ से वो खाली होता गया है। और देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी अच्छे से बनी है ना। और हम इसी तरह से मटन को लाइक करते हैं। अगर रात का समय हो तो मैं इसकी कढ़ाई बना लेती हूँ। और बस अभी मेरे सारे काम हो गए थे, खाने वगैरह पैक हो, फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाकर तो मैंने खुद से खाना खाया। और मैं खाऊंगी आज बिरयानी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बाहर की बिरयानी खाऊं, तो उन्होंने मेरे लिए बिरयानी भेज दी थी। तो मैंने आज बिरयानी खाई थी दोपहर में, और जो मटन था वो मैंने रात को राइस बनाकर उसके साथ खा लिया था। और ये बहुत मज़े की बिरयानी होती है। और जी फिर मैं ऊपर चली आई थी क्योंकि कपड़े भी धुल चुके होंगे, मैंने सोचा, तो वाकई में धुल चुके थे, टाइम इनका पूरा हो चुका था। तो बस फिर मैंने कपड़ों को सूखने वगैरह के लिए डाल लिया, क्योंकि धूप वगैरह भी थी। और ये देखिए मेरे बच्चों के काम, वो ऊपर तो आए थे लेकिन इस तरह से मेरे लिए ना यहाँ पर भी काम छोड़ गए हैं कि हमारी माँ ऊपर गई है ना तो ऊपर भी थोड़ा बहुत कुछ करके आ जाए। तो बस मैं वही कर रही थी कि इनकी साइकिल को कर रही थी अंदर रूम में, और ये रूम भी खोल कर ही चले गए हैं। उस दिन मैंने सफाई करवाई है लेकिन इनको कोई परवाह ही नहीं है ना, क्या करें। तो बस जी मैंने इसकी साइकिल को यहाँ पे रख दिया और फिर रूम को बंद करके ना तो मैं नीचे चली गई। और लेकिन मैं आपको रूम दिखा रही थी कि देखिए कितनी सफाई से लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। और फिर मैं नीचे आ गई थी तो मैंने सोचा कि सुबह लेट उठी हूँ ना, तो जो मैंने कपड़े धोए थे ना कल, तो आज उनको ही आयरन कर लेती हूँ। और उसमें ज़्यादातर यूनिफॉर्म्स ही थी, तो मैंने बस अपने सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद मैं बिल्कुल थक गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया था इस्त्री करने में। और फिर क्योंकि आज मैंने जूस नहीं बनाया तो जो फ्रूट अवेलेबल था उसी को मैंने कट करके खाया बहुत ही मज़े से, और मेरे बेटे ने भी। तो हम दोनों ने इस तरह से खाया और फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।